हेलो। सो आज अपने इंडेक्स नंबर के साथ स्टार्ट करें। दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू चैप्टर। इंडेक्स नंबर बहुत इजी चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। फाइन। सो इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज एक साथ है। करेंटली वी आर डिस्कसिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर होते क्या हैं? जब भी अपने प्राइस को या क्वांटिटी को ओवर द पीरियड कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को वहाँ से जो रेशियो निकल के आता है उसको अपने इंडेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। लाइक जैसे अपने हर समय डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना कि आज गोल्ड का प्राइस इतना चल रहा है, 10 साल पहले गोल्ड का प्राइस इतना होता था, अभी प्रॉपर्टी का दाम इतना है, उस टाइम पे प्रॉपर्टी का दाम इतना होता था। तो ओवर द पीरियड अपने प्राइसेस को कंपेयर हमेशा करते हैं, राइट। सो वो कंपैरिजन जो आज के पीरियड के साथ अपने पुराने पीरियड का कर रहे हैं या किसी भी पीरियड का किसी भी पीरियड के साथ कर रहे हैं उसको अपने बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग पीरियड के नंबर्स को जब अपने कंपेयर कर रहे हैं तो उसको अपने इंडेक्स नंबर बोलते हैं। सबसे कॉमन इंडेक्स नंबर जो अपने डेली सुनते हैं वो क्या है? निफ्टी है, सेंसेक्स है, राइट। तो अपने देखते हैं ना कि भाई निफ्टी अभी 9500 चल रहा है, सेंसेक्स 30,000 या 31,000 वैसा कुछ चल रहा है। तो ये है क्या? यहाँ पे भी अपने क्या कर रहे हैं? अपने शेयर प्राइसेस को ओवर द पीरियड कंपेयर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और क्या क्या इंडेक्स नंबर है जो अपने जनरली देखते हैं? इन्फ्लेशन इंडेक्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर्स है जो अपने प्राइस सुनते रहते हैं। अब अपने इस चैप्टर में करेंगे क्या? इस चैप्टर में विल डिस्कस कि इंडेक्स नंबर है ना क्या क्या तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या कैटेगरीज है और फिर उनका कैलकुलेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है ये। तो सबसे पहले है ना इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू कंपेयर प्राइस और quantity for two periods। ठीक है। सो इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू कंपेयर प्राइस और क्वांटिटी फॉर टू पीरियड। फॉर एग्जांपल कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर आर निफ्टी, सेंसेक्स, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, etc। ठीक है। अब देखो अपने जो बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर का, इसको अगर अपने कैटेगराइज करें, राइट, कि इंडेक्स नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर जहाँ पे अपने दो अलग अलग पीरियड का प्राइस को कंपेयर करते हैं। एक हो गया अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और एक हो गया वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? वैल्यू का मतलब हुआ वैल्यू इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। वैल्यू इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ठीक है। तो जनरली ये तीन तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर जब अपने ओवर द पीरियड प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जब अपने ओवर द पीरियड क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर जब अपने वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। एंड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू का मतलब हुआ प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। अब ये कितना सिंपल है, इसको ऐसे समझो कि जैसे ना अपने मूवी देखने जाते हैं। अभी तो नहीं जा पा रहे हो, लेकिन जनरली मूवी टिकट का मान लो कि अभी प्राइस है 200 रुपया। ठीक है। और मूवी टिकट का प्राइसेस आज से 4 साल पहले लेट्स से था 100। अभी 200 है, पहले 100 था। तो अपने क्या करेंगे? अपने 200 को 100 से कंपेयर करेंगे। तो 200 बाई 100 कितना हुआ? 2। इसका मतलब पहले जो था वो अभी उसका डबल हो गया। 2 का मतलब यही होता है ना। एक और एग्जांपल ले लूँ। जैसे मानो कि अभी जो है आलू का दाम
कितना है, मानो 25 है, ठीक है। और अभी से 1 साल पहले आलू का दाम था 20 पर केजी, तो अभी 25 है, पहले कितना था 20, तो 25/20 कितना होता है, 25/20 इज 1.25। तो अपने बोल सकते हैं कि जो आलू का दाम है वो पहले के कंपेयर में 1.25 टाइम्स है, राइट। अब सोचो यही काम अपने को इस चैप्टर में करना है, बस इसका थोड़ा सा वेरिएंट है। तो ये जो अपने बोलते हैं ना कि पहले के कंपेयर में प्राइसेस आर डबल या फिर प्राइस 1.25 टाइम्स, इसको अपने 1.25 नहीं बोल के इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, 1.25 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 125, 2 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 200। तो अपने बोलेंगे कि भाई आलू का दाम पहले से 125% है, राइट। पहले 20 था, अभी उसका 125% कितना हो गया 25 हो गया। तो ये जो 125 है इसी को अपने इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो इंडेक्स नंबर ऑफ पोटैटो प्राइसेस ओवर 1 ईयर इज 125। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो दाम था आज वो 125% है। जनरली जब भी अपने इंडेक्स नंबर लिखते हैं तो दो उसको अपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, बट परसेंटेज साइन वहाँ पे नहीं लगाते, वो एक इम्प्लाइड मीनिंग रहता है कि 125 का मतलब 125% है, ठीक है। तो जैसे अभी अपने जो बात कर रहे थे कि अगर अपना मूवी टिकट का प्राइस है ना 2020 में अगर 250 होता है, ठीक है, और मूवी टिकट का प्राइस 2015 में अगर 150 था, ठीक है, थोड़ा सा नंबर्स अपने चेंज कर रहे हैं, 250 150 ले रहे हैं, तो अपने बोलेंगे प्राइस इंडेक्स, है ना। तो प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, वो इंडेक्स नंबर जो कि प्राइसेस को कंपेयर करता है। तो प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2020, ठीक है, टू द बेस ईयर 2015, मतलब 2020 का अपने प्राइस देख रहे हैं, बेस ईयर कितना है 2015, तो ये कितना हो जाएगा 250/150, राइट। सो 250/150 कितना होता है 250/150 इज 1.67, तो ये हो जाएगा 1.67। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो मूवी टिकट का प्राइस है वो पहले के कंपेयर में 1.67 टाइम्स हो गया, राइट। लेकिन जैसा कि अपने बात कर रहे थे इंडेक्स नंबर को हमेशा अपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको अपने कर देंगे इंटू 100, ये हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 167। अब यहाँ पे अपने परसेंटेज का साइन नहीं देंगे, बट कभी भी इंडेक्स नंबर में 167 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइसेस है वो पहले के कंपेयर में 167% है। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि भाई मूवी टिकट प्राइस इन 2020 इज 167% ऑफ मूवी टिकट प्राइस इन 2015, ठीक है। सो मूवी टिकट प्राइस इन 2020 इज 167% ऑफ मूवी टिकट प्राइस इन 2015। ऐसे अपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं, है ना, एकदम सिंपल है, कोई अलग से यहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा। अब ये जो अपने बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं ना प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे, प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर 125 भी हो सकता है, इंडेक्स नंबर 80 भी हो सकता है ना। तो अगर अपने बोलते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर इज 125, ठीक है, कभी भी अपने बोलते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर 125 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज 25% इंक्रीज इन प्राइस ओवर द बेस ईयर, कि पहले प्राइस 100 था तो अभी कितना हो गया 25। इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि देयर इज 25% इंक्रीज in prices
एज कंपेयर्ड टू बेस ईयर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू 80। तो पहले कितना था 100, अभी कितना हो गया 80, मतलब प्राइसेस कम हो गए, है ना। ऐसा भी होता है क्या। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन हो गया कि देयर इज 20% डिक्रीज इन प्राइसेस, 20% डिक्रीज इन प्राइसेस एज कंपेयर टू बेस ईयर, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है 25% से, दूसरे में क्या हो रहा है कि प्राइस 20% से कम हो रहा है। तो पहला हो गया 125, दूसरा हो गया 80। करंट ईयर प्राइसेस को या करंट पीरियड को अपने जनरली एन से डिनोट करते हैं। तो करंट ईयर प्राइसेस आर डिनोटेड बाय PN और बेस ईयर प्राइस को अपने P0 से डिनोट करते हैं। बेस ईयर प्राइसेस आर डिनोटेड बाय P0, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर हुआ क्या, फिर इंडेक्स नंबर होता है P0N, है ना। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ये हो गया PN0 या P0N, जैसा भी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ करेंट पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो यहाँ पे N हो गया करंट, 0 हो गया बेस। इसको अपने उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर उल्टा लिखेंगे तो फिर अपना बेस ईयर और करंट ईयर आपस में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अपने 16 के कंपेयर में 2020 का जनरली होता क्या है कि अपने आज से पुराना प्राइस को रिलेट करते हैं, बट अपने अदर वे राउंड भी तो कर सकते हैं। अदर वे राउंड करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपनी जो मूवी टिकट का ही बात कर रहा था कि ईयर एंड मूवी टिकट प्राइस। तो 2020 में कितना है 250, 2015 में कितना है 150 एंड 2000 में 100, ठीक है। ये 3 साल का अपने को मूवी टिकट प्राइस दिया हुआ है। तो अभी अपने क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स ऑफ 2020 कंपेयर टू 2015, ठीक है। ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या हुआ, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2020 कंपेयर टू 2015। तो ये हो गया 250 बाई 150 इंटू 100 विच इज 167, फाइन। प्राइस इंडेक्स ऑफ 2015 कंपेयर टू 2000 की 2015 का प्राइसेस विथ रिस्पेक्ट टू 2000, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 बाई 100 इंटू 100, ये कितना हो गया 150। सिमिलरली प्राइसेस ऑफ 2020 विथ रिस्पेक्ट टू 2000, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 250, है ना। यहाँ पे 100 है इंटू 100, दिस इज 250। तो ऐसे करके अपने अलग अलग पीरियड का प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो होता है ना, पहले अपने जो ईयर को लिख रहे हैं, इसको अपने बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर का सिग्निफिकेंस है इंडेक्स नंबर में, एंड अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसे अपने इन्फ्लेशन का बात करते हैं ना, तो अपने क्या बोलते हैं कि भाई महंगाई 4% है, 5% है, राइट। तुम लोग जनरली ऐसे ही सुनते होगा 7%, 8% है, 2% है। लेकिन ये जो होता है कि इन्फ्लेशन इज 5%, ये क्या हुआ कि अपने इन्फ्लेशन को ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहा है। अगर अपने ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं करके, अगर अपने मान लो प्राइसेस का आज से और अपने 1950 का प्राइसेस को कंपेयर करें, तो विल इट मेक सेंस, है ना। अगर अपने आज का प्राइसेस को 1950 का प्राइसेस से कंपेयर करें तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, राइट। क्योंकि अपने को अनाप शनाप नंबर वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना गोल्ड का प्राइस है 45,000, ठीक है, फॉर 10 ग्राम्स। कोई टाइम पे ये 200 भी होता था। तो अगर अपने इसको कैलकुलेट करें 45,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 22,500। तो अपने बोलेंगे 22,500% इंक्रीज हो गया, 22,500% इंक्रीज हो गया गोल्ड प्राइसेस में। तो अजीब सा नंबर निकल के आ रहा है ना। तो बेस ईयर का अपना रिलेवेंस है कि
होता क्या है कि अलग एक एक टाइम के बाद ना फिर ज़्यादा पुराना बेस ईयर लेके मतलब नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पे बेस ईयर का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। और इस पे अपने बाद में, है ना, मतलब पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या वैरायटी होता है। उसके बाद ये बेस पे भी अपने अलग से डिस्कशन करेंगे, राइट, कि कैसे अपने बेस को चेंज कर सकते हैं, वो सारा चीज़। तो इसको नोट कर लो। अब देखो प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है। प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। एक हो गया एग्रीगेट, दूसरा हो गया रिलेटिव। एक बार नोट कर लो इसको, सिंपल, वेटेड, और रिलेटिव के अंदर भी सिंपल और फिर वेटेड, ठीक है। वेटेड प्राइस इंडेक्स, एग्रीगेट, रिलेटिव, एग्रीगेट में सिंपल वेटेड, यहाँ पे सिंपल वेटेड। ये वाला जो वेटेड है एग्रीगेट के अंदर, इसके अंदर लिखो फिक्स्ड वेट्स, फिक्स्ड वेट्स। सेकेंड वन लेस्पियस प्राइस इंडेक्स। थर्ड वन पास्चेज प्राइस इंडेक्स। उसके बाद फिर फिशर्स प्राइस इंडेक्स, देन मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, बॉल्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो फिक्स वेट हो गया, लेस्पियर हो गया, पास्चर हो गया, फीचर्स, मार्शल एजवर्थ, बॉल्स। ये अलग अलग लोगों के हिसाब से, राइट, इनके हिसाब से इनका कंप्यूटेशन अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो पहले क्या था प्राइस, इसमें एग्रीगेट, रिलेटिव, देन दोनों में सिंपल वेटेड। एग्रीगेट में वेटेड के अंदर फिक्स, लेस्पियर, पास्चे, मार्शल एजवर्थ, फिशर्स, बॉल्स। तो अपने पहले समझते हैं कि एग्रीगेट इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर अपने डिस्कस करेंगे कि भाई उसमें सिंपल क्या होता है, वेटेड क्या होता है, फिर विल डिस्कस कि रिलेटिव क्या होता है। तो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, द फर्स्ट वन, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, तो दिस इज डिफाइंड एज सम ऑफ करंट ईयर प्राइसेस बाय सम ऑफ बेस ईयर prices multiplied by 100. Sum of current year prices divided by sum of base year prices multiplied by 100, है ना। तो करना क्या है, करंट ईयर में जो जो क्वांटिटी है उन सब का प्राइस को ऐड करो, बेस ईयर में क्या क्या है उनका ऐड करो इनटू 100,
ठीक है। किसका प्राइस इंडेक्स करें, किसका प्राइस अपने लेंगे, जिस चीज़ का अपने इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। जैसे मानो अगर अपने फूड इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो अपने सारा खाने का सामान का प्राइसेस को लेंगे, है ना। अगर अपने प्रॉपर्टी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो उसका लेंगे वैसे। तो ये अब अपनी बात किए थे पीएन क्या होता है। पीएन होता है करंट ईयर प्राइसेस और P0 क्या होता है, P0 होता है बेस ईयर प्राइसेस। तो वी कैन से सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर इज summation PN by summation P0 into 100, summation PN by summation P0 into 100, राइट। तो इसका मतलब क्या हो, समेशन PN, ये साइन क्या है, समेशन, इसको अपने समेशन बोलते हैं। तो समेशन PN मतलब करंट ईयर प्राइसेस को ऐड करो, समेशन P0 मतलब बेस ईयर प्राइसेस को ऐड करो और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ये। कैलकुलेट सिंपल aggregate, calculate simple aggregate price index number, ठीक है। calculate simple aggregate price index number। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, वी नीड करेंट ईयर प्राइसेस एंड वी नीड बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आइटम्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीएन मतलब क्या हुआ, मानो 2020 का प्राइसेस, P0 मतलब बेस ईयर प्राइस, इसको अपने ले लेते हैं 2015 का प्राइस। तो ये हो गया अपना करंट ईयर प्राइसेस और ये हो गया अपना बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। यहाँ पे अपने कुछ आइटम्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे राइस को ले लिया, तो राइस का अभी क्या दाम है, मानो यहाँ पे अपने 80 ले लेते हैं, यहाँ पे 60 ले लेते हैं। फिर अपने एक आइटम को ले ले, यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे 20 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 18 ले लेते हैं। इसके बाद फिर अपने, है ना, आलू का बात कर रहे थे, पोटैटो, यहाँ पे इसको 25 लेते हैं, यहाँ पे अपने 20 ले लेते हैं। तो मानो कि 3 ही आइटम है और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि इसका नाम है वैसा ये बहुत ही सिंपल है। जस्ट फाइंड आउट द सम टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। तो ये कितना हो गया, 80 + 20 + 25, ये हो गया 125, और ये कितना हो गया 60 + 20, 80 + 18, ये हो गया 98। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, समेशन PN, है ना। समेशन PN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, सम ऑफ करंट ईयर प्राइसेस विच इज इक्वल टू 125। समेशन P0 का मतलब क्या होता है, ये होता है सम ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, सम ऑफ बेस ईयर प्राइस, वो कितना हो गया, वो हो गया 98। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा समेशन PN बाई समेशन P0 इंटू 100, राइट। तो ये हो गया 125/98 इंटू 100, 125/98 इंटू 100, 125 डिवाइड बाई 98 परसेंटेज, और 127.55। तो 127.55 अगर इंडेक्स नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस 27% से इंक्रीज कर रहा है इन 2020 कंपेयर टू 2015, है ना। जस्ट चेक। अब यहाँ पे कुछ मेजर ड्रॉबैक है इस मेथड का। क्या है, यहाँ पे अपने जो दाम प्राइस ले रहे हैं, अभी हमने प्राइस कितना का लिया, 1 kg का लिया। अगर अपने यहाँ पे प्राइसेस 1 kg का नहीं लेके, लेट्स से यहाँ पे अपने राइस का जो प्राइस है वो 1 क्विंटल का लेते हैं, 1 क्विंटल का लेते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल कितना होता है 100 kg, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 6000, राइट। तो अपने अगर राइस का क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं तो क्या अपना इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। सोचो एक बार, अगर अपने प्राइस का क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं तो अपना इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे अगर अपने यहाँ पे राइस 1 क्विंटल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 6000, इधर हो गया 8000, सॉल्ट हो गया 18, ये हो गया 20, ये हो गया 42, कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 25, तो ये हो गया 8045, ये हो गया 6038। तो अपना प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया 8045/6038 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना होता है, 8045 डिवाइडेड बाई 6038, दिस इज 133.24, ठीक है। तो देखो, अगर अपनी राइस का क्वांटिटी को चेंज कर दिया तो यहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर चेंज हो गया, राइट। तो पहले तो ये प्रॉब्लम है कि भाई किसका क्या क्वांटिटी अपने यहाँ पे ले, वो एक बात है। दूसरा ये कि अगर अपने इस तरीके से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने तीनों को बराबर वेटेज दे रहे हैं ना, मतलब राइस को भी, सॉल्ट को भी, पोटैटो को भी। अब सोचो कि एक आदमी क्या जितना राइस कंज्यूम करता है वो उतना ही सॉल्ट कंज्यूम करता है क्या, और जितना वो सॉल्ट कंज्यूम करता है उतना ही वो पोटैटो कंज्यूम करता है क्या, एकदम भी नहीं, राइट। सो अपने को अगर ऐसा है कि एक आदमी अगर 10 किलो अगर वो राइस कंज्यूम करता है और उसके कंपेयर में अगर वो 1 किलो नमक कंज्यूम करता है, आई डोंट नो 10 किलो में 1 किलो लगेगा कि नहीं लगेगा, मान लो अगर 20 किलो राइस में 1 किलो नमक कंज्यूम करता है, तो इट शुड बी कि अपना राइस का जो वेटेज है वो 20 होना चाहिए, सॉल्ट का वेट 1 होना चाहिए टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर, है ना। मतलब जिस क्वांटिटी को अपने ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उसको ज़्यादा वेट देना चाहिए। ऐसा क्यों, मानो कि ऐसा हो रहा है कि ना अगर अपने 2 क्वांटिटी को खाली लेते हैं, राइस और सॉल्ट, खाली अपने 2 को लेते हैं, राइस को और सॉल्ट को, राइस को और सॉल्ट को, ठीक है। तो 2020-2015 सॉल्ट का जो दाम है वो अभी हो गया 50 और पहले कितना था 20। राइस का दाम 80-60, ये अपने मन से कोई नया नंबर लेने हैं, पहले वाले से उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो राइस का दाम कितना है 60 से 80, नमक का दाम कितना हुआ 20 से 50, अभी टोटल कितना है 130, ये टोटल कितना है 80। तो अपने बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो गया 130/80 इंटू 100, 130/80, 130 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये हो गया 162.5। तो अपने बोलेंगे भाई कि महंगाई जो है वो 162.5 है, विच मीन्स कि जो दाम है वो 62% से बढ़ गया। लेकिन क्या ये सही है, मतलब अपना जो पॉकेट पे प्रेशर आएगा क्या वो 62% का प्रेशर होगा,
एकदम भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने राइस को ज़्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू सॉल्ट। तो अगर नमक का दाम बहुत बढ़ भी जाता है तो अपने को उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तुम खुद ही सोचो ना कि अगर कल के दिन अगर नमक का दाम है ना, आज नमक का दाम 20 है, कल नमक का दाम 50 हो जाता है, तो अपने को उतना प्रेशर आएगा क्या? महीना में कितना नमक तुम खाएगा, है ना, 2 किलो 3 किलो, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही जैसे आटा का दाम अभी 40 है और आटा का दाम बढ़ के अगर मानो 100 हो जाता है तो अपने को प्रेशर फील होगा। क्योंकि अपने अगर महीना में 20 किलो आटा कंज्यूम करते हैं तो 20 इंटू 40, अभी अपना आटा का कितना लग रहा है? 800 रुपया। अगर 100 रुपया हो जाएगा तो अपना आटा कितना लगेगा? 2000 रुपये लगेगा। तो वहाँ पे अपने को प्रेशर फील होगा, राइट। तो इसीलिए कभी भी अपने इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते हैं तो ज़रूरी है कि रिस्पेक्टिव क्वांटिटी को वेट असाइन करना, कि जिस क्वांटिटी का जितना रेलेवेंस है उसके हिसाब से उसको वेट असाइन करना। इसीलिए सिंपल एग्रीगेट को, है ना, अपने उतना फॉलो नहीं करते, वी गो विद द वेटेड एग्रीगेट। और इसीलिए फिर वो वेट वाला कॉन्सेप्ट भी आया। तो वेट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई तुम राइस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, मतलब 20 किलो चावल में तुम्हारा 1 किलो नमक लगता है, तो यू असाइन दैट वेट कि राइस का वेट 20 है, सॉल्ट का वेट 1 है। अगर अपने इस एग्जाम्पल में उस वेट को असाइन कर देंगे तो देखो क्या होगा, है ना। अब अपने क्या करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल। अपने इसमें वेट भी असाइन कर देते। तो आइटम क्या हो गया? राइस और सॉल्ट। यहाँ पे अपना P0 मतलब बेस ईयर प्राइस 2015 का, PN मतलब करंट ईयर प्राइस। सो बेस ईयर प्राइस कितना था राइस का? 60, करंट ईयर प्राइस 80, बेस ईयर प्राइस सॉल्ट का कितना था? 20, अभी कितना है? 50। W स्टैंड्स फॉर वेट, ये हो गया वेट, ठीक है। सो राइस का वेट इज 20 और सॉल्ट का वेट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो राइस और सॉल्ट का कंजम्पशन है वो 20:1 के रेशियो में, कि अपने 20 किलो अगर, है ना, 20 किलो अगर अपने चावल खाते हैं तो उसके कंपेयर में अपने 1 किलो नमक खाते हैं। अब क्या होगा? अब अपने को इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है बाय असाइनिंग वेट्स, ठीक है। तो वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर होता क्या है? वेटेड aggregate index number is given by summation P&W by summation P0W multiplied by 100। तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट्स को असाइन कर रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉलम बना लो, वो है P&W, दूसरा कॉलम है P0W। तो P&W क्या होगा? 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 कितना हो गया? ये हो गया 1600। 50 इंटू 1 ये क्या हो गया? 50। P0W क्या होगा? 60 इंटू 20 1200 एंड देन 20 इंटू 1 20, ठीक है। P&W इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 80 इंटू 20 1600, 1550। POW 60 इंटू 20 1200, 20 इंटू 1 20। अब इसका टोटल ये हो गया 1650, ये हो गया 1220। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 1650 बाई 1220 इंटू 100। तो 1650 डिवाइडेड बाई 1220 ये कितना हो गया? 135.25। 135.25। देखो पहले कितना आया था? पहले ये आया था 162.5, अभी कितना है? 135.25। कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पहले अपने बोल रहे थे कि 62% प्राइस बढ़ गया और अभी कितना अपने बोल रहे कि 35% ही प्राइस बढ़ा है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम जिस चीज़ को जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसका अपने वेट असाइन कर दिए। फाइन। तो इसीलिए हमेशा अपने वेटेड को सिंपल के ऊपर प्रीफर करते हैं। अब यहाँ से जो है लड़ाई शुरू होती है। कैसी लड़ाई? कि भाई अपने वेट लेंगे किसका। देखो आज मानो कि अपने चावल 20 किलो खाते हैं, लेकिन 2015 में अपने चावल 10 किलो ही खाते थे। हो सकता है ना भाई, आदमी का टेस्ट चेंज होता है ओवर द पीरियड। तो आज अपने राइस का अपना कंजम्पशन कितना है? 20 kg, लेकिन 2015 में अपने राइस कितना कंज्यूम करते थे? 10 kg। तो अपने वेट लेंगे किसको?
अपने वेट 10 को लेंगे, अपने वेट 20 को लेंगे, या 10-20 का एवरेज को लेंगे, या फिर क्या करेंगे, है ना। मतलब अपने को वेट लेना है, वेट लेना है मतलब जिस चीज़ को जितना अपने कंज्यूम कर रहे हैं उसको उतना रेलिवेंस देना है वाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। तो वेट क्या होगा, है ना, व्हाट शुड बी द आइडल वेट। तो ये जो आइडल वेट क्या होगा, ये करंट ईयर क्वांटिटी हो सकता है, इट कैन बी बेस ईयर क्वांटिटी, इट कैन बी एवरेज ऑफ करंट ईयर बेस ईयर, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेके अलग अलग स्टैटिस्टिशियन का अलग अलग व्यू है। इसीलिए जब अपने वो चार्ट ड्रॉ कर रहे थे, कौन सा वाला चार्ट बताऊं, जहाँ पे हमने ये देखो, है ना, दिस वन। तो यहाँ पे हमने अलग अलग फिक्स वेट, मतलब जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया 20 मंथ की, हमने अपने मन से वेट असाइन कर दिया। लेकिन बाकी जो स्टैटिस्टिशियंस हैं इनका व्यू अलग अलग है कि वेट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ही अपने वो सारा नाम लिखे थे कि सबके हिसाब से वेट अलग अलग होता है, इसीलिए सबका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो लेस्पियर, सबसे पहला नाम किसका था, लेस्पियर का। तो लेस्पियर भाई साहब का बोलना है कि अपने को बेस ईयर क्वांटिटी को लेना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ कि बेस ईयर क्वांटिटी को लेना थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू करंट ईयर क्वांटिटी, लेकिन करंट ईयर क्वांटिटी को लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा रेलिवेंट होता है ना। तो करंट ईयर क्वांटिटी क्या होता है, अपने पास रेडली अवेलेबल नहीं होता, अपने पास जो भी डेटा होता है वो थोड़ा सा 6 महीना साल भर पुराना होता है। तो अगर अपने इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो अपने 2 साल का प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जो करंट कंजम्पशन पैटर्न है उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो जो पुराना डेटा है वो ईजिली अवेलेबल है, बट करंट ईयर का डेटा को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। तो लेस्पियर का बोलना था कि भाई अपने को जो वेट है वो बेस ईयर क्वांटिटी लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं लेस्पियर से। लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें 4 वेरिएबल है। एक है पीएन, पीएन का मतलब होता है करंट ईयर प्राइसेस, P0 का मतलब होता है बेस ईयर प्राइसेस, QN, तो अभी तक हमने Q का डिस्कशन नहीं किया था। Q का मतलब क्या हुआ, ये होता है करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी। Q0 क्या हो गया, ये हो गया बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। PN P0 QN Q0। अब देखो, लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाई लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर समेशन PN बाई समेशन P0। ये तो याद ही है, आज का दाम बाई पुराना दाम, ये तो अपने कर ही रहे थे। अब हमने जो वेट वाला एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था, इन दोनों को W से मल्टीप्लाई किया था। लेस्पियर बोलता है कि अपने को जो वेट लेना है डेट शुड बी बेस ईयर क्वांटिटी, कि जो अपना वेट से होगा वो क्या होगा, वो बेस ईयर क्वांटिटी होगा। तो अब अपने क्या करेंगे, वेल मल्टीप्लाई दिस बाई Q0, तो ये हो जाएगा PN Q0 बाई P0 Q0, ठीक है। PN P0 इज कांस्टेंट, वो तो हमेशा रहेगा, बस अपने को W को रिप्लेस करना है, वेट्स को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे वेट्स क्या हो जाएगा, PN Q0 बाई P0 Q0 इंटू 100। ये हो गया अपना लेस्पियर भाई साहब के हिसाब से प्राइस इंडेक्स नंबर। ये हो गया लेस्पियर के हिसाब से प्राइस इंडेक्स नंबर, फाइन। तो अब इस पे चलो कॉपी कर लो इसको।
ओके, उस पर एक सम करते हैं. कैलकुलेट लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर. तो लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए अपने को 4 चीज़ का दरकार होगा. क्या है वो 4 चीज़? करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, है ना. तो ये क्या क्या हो जाएगा? दिस शुड बी, पहले लिखो आइटम्स ऑफ कमोडिटी, देन PN, P0, QN, Q0. ठीक है, PN का मतलब करंट ईयर प्राइस, P0 बेस ईयर प्राइस, QN करंट ईयर क्वांटिटी, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी. फॉर रेफरेंस वी कैन राइट ईयर 2020, 2015, 2020 एंड 2015. ठीक है, इसमें क्या क्या कमोडिटी को अपने को लेना है? अपने यहाँ पे ले लेते हैं राइस, फिर अपने ले लेते हैं वीट, फिर अपने ले लेते हैं सॉल्ट. ठीक है, और एक और अपने ले लेते हैं शुगर. ये 4 अपने कमोडिटी कंसिडर कर रहे हैं. प्राइसेस अभी राइस का 80, वीट का 30, सॉल्ट का 20, शुगर आई डोंट नो, इसको अपने ले लेते हैं 50. बेस ईयर प्राइस रेट भी 60, 25, सॉल्ट का 15 ले लेते हैं, शुगर का 40 ले लेते हैं. करंट ईयर कंजम्पशन UN, राइस का 20 kg, वीट का 10, सॉल्ट का 2, शुगर का 4. बेस ईयर मानो ये 15 था, ये 15 था, सॉल्ट 1, पहले नमक कम खाता था और पहले वो चीनी ज़्यादा खाता था. ठीक है, तो ये अपने पास अवेलेबल है. अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को ये करना है कि अपने को लेस्पियर इंडेक्स नंबर निकालना है. तो लेस्पियर के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा? अपने को PNQ0 निकालना होगा और P0Q0 निकालना होगा. तो बगल में 2 कॉलम बनाऊँ. कॉलम्स क्या क्या होगा? एक होगा PNQ0, ठीक है, और दूसरा वाला कॉलम होगा P0Q0. सो PNQ0 में क्या करना है? अभी PN किधर गया भाई? ये रहा 80, Q0 क्या है? 60. सो 80, सॉरी, Q0 इज 15, तो 80 इंटू 15 है ना. फर्स्ट वन इज 80 इंटू 15. 80 कहाँ से आया? PN से. ये यहाँ 15, तो 80 इंटू 15 कितना हो गया? 1200. सेकेंड वन 30 मल्टीप्लाइड बाई 15, 30 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये कितना हो गया? ये हो गया 450. अच्छा, फ़र्क क्या है? 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, 20 इंटू 1, ये हो गया 20. 50 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 इंटू 5 कितना हो गया? 250. P0Q0 बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी 60 इंटू 15, 60 इंटू 15, ये हो गया 900. देन 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, ये कितना होता है? 25 इंटू 15, 375. देन 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 इज 15. एंड देन 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 कितना हो गया? 200. अब इसको ऐड कर दो. सो 1200 प्लस 450 प्लस 20 प्लस 250, ये हो गया 1920. P0Q0 कितना है? 900 प्लस 375 प्लस 15 प्लस 200, दिस इज 1490, है ना. सो 1920 एंड 1490. अभी करना क्या है? लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है? लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर इज समेशन PNQ0 बाई समेशन P0Q0 इंटू 100 और 1920 बाई 1490
इंटू 100, सो 1920 बाई 1490, 1920 डिवाइडेड बाई 1490, ये हो गया 128.86। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि ओवर द पीरियड जो अपना प्राइस इंडेक्स है वो 28.86% से इंक्रीज हो गया, राइट, 28.86% से इंक्रीज हो गया। ये जो भी कैलकुलेशन है खुद से करो, देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि खुद से करने से वो कॉन्फिडेंस आता है। सॉरी, लेस्पियर के बाद फिर आता है पाश्चे। सेकेंड वन इज पाश्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। पाश्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, पाश्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या होता है, जो अपने वेट को लेते हैं, वेट क्या होता है, वेट्स इक्वल टू करेंट ईयर क्वांटिटी, जिसको अपने बोलते हैं QN। तो लेस्पियर में वेट क्या होता था, लेस्पियर में वेट होता था Q0, पाश्चे में वेट क्या होता है QN। ठीक है, अब देखो दिस इज गिवन बाय पाश्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर, क्या होगा बताओ, समेशन PN समेशन P0 QN इंटू 100। ठीक है, वहाँ लेस्पियर में क्या था Q0 था, यहाँ पे क्या है QN है। यहाँ पे QN है, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि वहाँ पे Q0 था, यहाँ पे QN, क्योंकि पाश्चे के हिसाब से करंट ईयर क्वांटिटी इज मोर रेलिवेंट एज कम्पेयर टू बेस ईयर क्वांटिटी। वापस से सेम अपने सम को करते हैं। अभी क्या कैलकुलेट करते हैं, अभी पाश्चेज प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट पाश्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, नंबर्स क्या क्या थे, आइटम PN P0 QN Q0। इसमें अभी क्या क्या था, राइस का क्या था 80 60 20 15। राइस के बाद फिर वीट 30 25 10 15। वीट के बाद फिर सॉल्ट, ये है 20 15 2 1। सॉल्ट के बाद फिर क्या है शुगर इज 50 40 4 5। ठीक है, ये जो PN है, PN क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2020 2015। ठीक है, अगेन 2020 एंड ये हो गया 2015। अब की बार जो अपने को दो कॉलम लगेगा वो क्या है PN QN एंड दूसरा वाला कॉलम क्या है P0 QN। ठीक है, सो PN QN ये क्या हो गया 80 इंटू 20
80 इंटू 20, 80 इंटू 20 कितना होता है 1600, देन 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 है ना, अपने इसको ले रहे हैं, ये हो गया 300, देन 20 इंटू 2, ये कितना हो गया 40, देन 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 ये कितना हो गया, ये हो गया 200। फिर क्या है P0QN, P0QN में अपने को 60 को लेना है और 20 को लेना है, तो 60 इंटू 20 1200, देन 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 ये हो गया 250, देन 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, एंड 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 ये हो गया 160। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। सो PNQN का टोटल कितना होगा 1600 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 200, ये हो गया 2140। P0QN का टोटल कितना होगा 1200 प्लस 250 प्लस 30 प्लस 160, ये हो गया 1640, ठीक है, 2140 एंड 1640। तो अभी अपने लिखते हैं यहाँ पे परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर is given by summation PNQN by summation P0QN and 200, this is equal to 2140 by 1640 into 100, 2140 by 1640, 2140 divided by 1640 into 100, this is 130.48, 130.48। तो यहाँ पे कितना है अपना कि प्राइस कितना से बढ़ा 30.48 से बढ़ा, है ना। लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट ईयर में था 28.86% से प्राइस बढ़ा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 30.48%। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड वन इज फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स क्या किया, लेस्पियर बोला कि अपने को बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लेना चाहिए, पास्चे बोला कि अपने को करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लेना चाहिए। फिशर्स क्या बोला, अपने यार दोनों का झमेला हटाते, अपने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर, जैसे कि अगर एक नंबर 4 है, ठीक है, एंड दूसरा नंबर 16 है, तो 16 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 16 इंटू 4 होल रूट ओवर, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर उसका रूट निकाल लो। तो 4 और 16, 4 इंटू 16 64, उसका रूट क्या होगा 8, ठीक है। तो फिशर्स क्या है, फिशर्स का जो अपना प्राइस इंडेक्स नंबर है ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियस एंड पास्चेज प्राइस इंडेक्स
नंबर। तो इसको अपने कैसे कंप्यूट करते हैं, दिस इज रूट ओवर लेस्पियस मल्टीप्लाइड बाई पास्चेज इंटू 100, है ना। लेस्पियर का निकालो, पास्चे का निकालो, दोनों को इंटू करो, दोनों का रूट लो, देन मल्टीप्लाई बाई 100। और इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर समेशन पी एन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो, ये लेस्पियर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी एन क्यू एन बाई समेशन पी जीरो क्यू एन, ये क्या हो गया, ये हो गया पास्चे। देखो याद रखना, पी एन पी जीरो तो कांस्टेंट है, लेस्पियर में क्या होता है, बेस ईयर क्वांटिटी, पास्चे में करंट ईयर क्वांटिटी, दिस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया अपना फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यार फिशर्स में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होता है, क्योंकि लेस्पियर में अपने को 2 कॉलम बनाना होता है, पास्चे में 2 बनाना होता है, फिशर्स में अपने को 4 कॉलम बनाना होता है ना। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस अगर अपने अपना तकलीफ़ का बात करें तो। सेम डेटा को यूज करते टू फाइंड आउट दिस फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। कैलकुलेट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या क्या था अपने पास, आइटम्स पी एन पी जीरो क्यू एन क्यू जीरो, ठीक है। ये था राइस, देन वीट, सॉल्ट, शुगर। रिस्पेक्टिव नंबर्स कितना था, 80, 60, 20, 15, 30, 25, 10, 15, सॉल्ट का 20, 15, 2, 1, शुगर 50, 40, 4, 5। क्योंकि फिशर्स है सो वी नीड 4 कॉलम। क्या क्या है वो 4 कॉलम, पहले लेस्पियर के 2 कॉलम हो गए, फिर पास्चे के 2 कॉलम हो गए। सो पी एन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, पी एन क्यू एन, पी जीरो क्यू एन, ठीक है। ये 4 कॉलम अपने को भी लगेगा। पी जीरो पी एन क्यू जीरो मतलब क्या हुआ, पी एन क्यू जीरो पहला वाला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। सो 80 इंटू 15 1200, 30 इंटू 15 450, 20 इंटू 1 20, 50 इंटू 5 250, ये हो गया पी एन क्यू जीरो। पी जीरो क्यू जीरो इसको सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 60 इंटू 15 900, 25 इंटू 15 375, 15 इंटू 1 15, 40 इंटू 5 ये हो गया 200, ठीक। फ़र्क है पी एन क्यू एन मतलब फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो 80 इंटू 20 1600, 30 इंटू 10 300, 20 इंटू 2 40, 50 इंटू 4 200। पी जीरो क्यू एन 60 इंटू 20 1200, देन 25 इंटू 10 250, 15 इंटू 2 30, 40 इंटू 4 160। वापस से इनको टोटल करूँ। सो 1200 प्लस 450 प्लस 20 प्लस 250 1920, 900 प्लस 375 प्लस 15 प्लस 200 ये क्या हो गया 1490, 1600 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 200 ये हो गया 2140, देन 1200 प्लस 250 प्लस 30 प्लस 160 ये हो गया 1640, है ना। देखो मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी अपने कंप्यूट कर चुके हैं तो वापस करने का क्या फ़ायदा है ना ये सारी चीज़ें। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है ना, पी एन पी जीरो क्यू एन क्यू जीरो, तो इनको लेके भी कन्फ्यूजन होता है कि भाई किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बिलीव मी उतना ज़्यादा अपना स्पीड आएगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। इट्स ओनली बाई प्रैक्टिस कि अपने वो स्पीड गेन कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन को देखा और आंसर निकाला, और अपना जो पेपर है वो आधा घंटा पौन घंटा पहले ख़त्म हो जाएगा। तो फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर,
फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा ये, दिस इज गिवन बाई रूट ओवर समेशन पी एन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी एन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू एन। ठीक है, अच्छा ये रूट थोड़ा लंबा हो गया, रूट जब ख़त्म होगा तो मल्टीप्लाई इट बाई 100, रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये अभी हो गया रूट ओवर पी एन क्यू जीरो कितना है 1920 बाई पी जीरो क्यू जीरो 1490 इंटू पी एन क्यू एन कहाँ गया भाई, ये रहा 2140 बाई पी जीरो क्यू एन 1640 इंटू 100, तो ये कितना होता है 1920 डिवाइड बाई 1490 इंटू 2140 डिवाइड बाई 1640 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 168.14। सॉरी मैंने इसको रूट नहीं किया, 1920 डिवाइड बाई 1490 इंटू 2140 डिवाइड बाई 1640, तो ये अंदर में आता है रूट ओवर 1.6815 इंटू 100। अब इसका रूट करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 129.67। तो ये कितना आ रहा है, फीचर्स के हिसाब से जो अपना प्राइस है वो अराउंड 29% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू बेस ईयर। ठीक है, सो तीन चीज़ था, लेस्पियर, पास्चे, फिशर। लेस्पियर में हमने Q0 को बेस लिया था, वेट लिया था, देन पास्चे पे हमने QN को वेट लिया था। फिशर्स में हम क्या करें, वी आर मल्टीप्लाइंग लेस्पियर एंड पास्चे और फिर उसका रूट। इसको अपने क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हमने अभी जो सम किया था पहले, उसमें अपना लेस्पियर कितना आया था 128.86 एंड पास्चे कितना था 130.48। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अपने को पता था कि लेस्पियर कितना है 128.86, पास्चे कितना है 130.48, तो फिशर्स कितना होगा, फिशर्स हो जाएगा है ना, इसका ज्योमेट्रिक मीन इज 128.86 मल्टीप्लाइड बाई 130.48, मतलब रूट ओवर लेस्पियर इंटू पास्चे। तो 128.86 मल्टीप्लाइड बाई 130.48 इसका रूट विच इज 129.67। तो ऐसे अपने क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि अपना ये सेम आएगा। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में अपने को पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, वैसे भी अपने को क्या दिया हुआ रहता है, लेस्पियर दिया हुआ है, पास्चे दिया हुआ है और अपने को फिशर निकालना है। इट कैन बी सो अपने को फिशर दिया हुआ है, लेस्पियर दिया हुआ है, पास्चे निकालना है, या फिशर्स दिया हुआ है, पास्चे दिया हुआ है, लेस्पियर निकालना है। ठीक है, सो अभी अपने आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।